Title of the topic is Wireshark Lab number 56. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to find fast retransmission packets with the expert infos feature of Wireshark. जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक जिसकी ऑथर हैं लॉरा चैपल और जो बुक पब्लिश हुई है 2014 में. और बुक का टाइटल है Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems. तो जो हम इस टॉपिक में जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसका टाइटल है फाइंड फास्ट रीट्रांसमिशन पैकेट्स विद एक्सपर्ट इन्फोस. तो एक्सपर्ट इन्फोस जो फीचर है, जो एक टूल है आपका, जो वायरशॉक उसका कंपोनेंट है, इसको हम यूज़ करते हुए हम काउंट करेंगे कि हमारे पास फास्ट रीट्रांसमिशन पैकेट्स कितने अकर हुए हैं किसी भी गिवन ट्रेस फाइल में. इस मकसद के लिए अब हम आते हैं स्टेप नंबर 1 पे. स्टेप नंबर 1 में आप क्या करें, tr-general101d.pcap.ng ये ट्रेस फाइल आपको अवेलेबल होगी. जो हमारी बुक है उसकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है. वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें और वायरशॉक में इसको खोल लें. अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे. स्टेप नंबर 2 में आप क्या करें, जो एक्सपर्ट इन्फोस का बटन है उसको आप क्लिक करें. और एक्सपर्ट इन्फोस का बटन कहाँ पे अवेलेबल है, स्टेटस बार के ऊपर अवेलेबल है. आपकी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको दिखाया हुआ है. ये जो येलो कलर्ड है, येलो कलर का जो सर्कल है, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर के साथ. और ये आपका क्या है, ये एक्सपर्ट इन्फोस का बटन है, इसको आपने क्लिक करना है. एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें इस स्टेटस बार पे, तो स्टेटस बार में हम देख सकते हैं कि जिस ट्रेस फाइल को हमने खोला है उसमें 37,422 पैकेट्स अवेलेबल हैं. अब हम स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं. स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि जो एक्सपर्ट इन्फोस का जो नोट्स का टैब है उसको हम क्लिक करते हैं. उसको क्लिक करने के बाद आप क्या करें, स्क्रॉल करें थ्रू द लिस्ट. उस जो लिस्ट अवेलेबल है उसको स्क्रॉल करें और एज यू फाइंड द फास्ट रीट्रांसमिशन सेक्शंस उसको क्या कर दें, आप एक्सपैंड कर दें. और जो पहली एंट्री है पैकेट नंबर 12035 उसको आप क्लिक कर दें. तो आप नोट्स के टैब में जाएं, स्क्रॉल करें डाउन और फास्ट रीट्रांसमिशंस के सेक्शन में चले जाएं, उसे एक्सपैंड करें. और पहली ही एंट्री को जब आप क्लिक करोगे जो पैकेट नंबर 12035 है, तो क्या होगा, ये आपको वायरशॉक की मेन विंडो में इस पैकेट का व्यू दिखा देगा. तो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है नोट्स का जो टैब है, इसके अंदर आपने नीचे आए, आप बिल्कुल नीचे आए और आपने सेलेक्ट किसको किया, सीक्वेंस टीसीपी. और समरी क्या थी, दिस फ्रेम इज सस्पेक्टेड फास्ट रीट्रांसमिशन. इस सेक्शन को आपने एक्सपैंड किया. जब आपने एक्सपैंड किया तो यू फाइंड दैट देयर आर टू पैकेट्स, पैकेट नंबर 12035 और पैकेट नंबर 12248. ये दो पैकेट्स हैं जो इस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. और यहाँ पे इसका समरी क्या है, ये फास्ट रीट्रांसमिशन के पैकेट्स हैं. तो अब आप क्या करें, 12035 को आप क्लिक करेंगे तो आपको वायरशॉक कहाँ पे ले जाएगा, मेन विंडो में ले जाएगा. और आप इस पैकेट को आप व्यू कर सकते हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन. So we can observe that there were 808 duplicate acknowledgement packets before the fast retransmission. तो अगर आप देखें 808 duplicate acknowledgements generate किए हैं रिसीवर ने towards the center before fast retransmission packet occur हुआ है. So if you return to the main Wireshark window, आप क्या कर दें, इसको क्लोज कर दें, इस बटन इस एक्सपर्ट इन्फो की जो विंडो थी इसको क्लोज कर दें बाय प्रेसिंग द क्लोज बटन. और अब मेन विंडो पे हम आ जाते हैं. स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट के जो कॉलम्स हैं, अगर तो ये हिडन है, आप क्या करें, किसी भी कॉलम को क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करें, डिस्प्ले कॉलम्स पे चले जाएं और इन कॉलम्स को डिस्प्ले कर दें. लेकिन अगर आपने पहले इसे क्रिएट नहीं किया हुआ इन कॉलम्स को, देन यू नीड टू क्रिएट दीज 3 कॉलम्स फर्स्ट. अगर आप देखें हमने इन कॉलम्स को पहले से क्रिएट किया हुआ था. तो अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे नंबर आ रहा है, पैकेट नंबर, टीसीपी डेल्टा हमने शो किया हुआ है, सीक्वेंस नंबर हमारा तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है, पांचवा कॉलम हमारा एक्नॉलेजमेंट का है, छठा सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड सो ऑन. तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 12035 और ये टाइम इसका 0.000330 सेकेंड्स है. इसमें जो सीक्वेंस नंबर है वो 916471 है.
अगर आप देखें तो इससे पहले जो वो 3 पैकेट्स जिनको वायरशॉक ने ब्लैक के साथ कलर किया हुआ है, उनकी जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं, उनका नंबर और इसका नंबर सेम है, 9164761। इसका मतलब ये हुआ पैकेट नंबर 12030 ने क्या जनरेट किया, एक्नॉलेज किया कि ये सेंडर को बता रहा है कि मुझे इस बाइट से ऑनवर्ड्स बाइट्स चाहिए। फिर उसने दोबारा उसे पैकेट नंबर 12032 में भी यही बात की कि मुझे इस बाइट से ऑनवर्ड्स बाइट्स चाहिए, मेरे पास नहीं है, ये मिसिंग है मेरे पास। फिर उसने यही बात की पैकेट नंबर 12034 में, और एक्नॉलेजमेंट नंबर आप अगर देखें 9164761, वही एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो जो रिसीवर है वो क्या कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली एक ही डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर रहा है विद द सेम एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब अगर आप देखें पैकेट नंबर 12035 को, तो अब इसमें जो सीक्वेंस नंबर है वो है 9164761। अब आपका जो सेंडर है उसने क्या किया, इस पैकेट को जनरेट किया और रीट्रांसमिट किया और हमने कैप्चर किया है, और वायरशॉक ने इसको लेबल किया टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिशन के साथ। So from the TCP delta column, we can see that the fast retransmission occurred within 20 milliseconds of the latest duplicate acknowledgement packet. तो जो हमने latest duplicate acknowledgement packet receive किया था, उसके 20 milliseconds के अंदर हमें ये fast retransmission मिल गया है। So if you consider time, you will find that only about 465 milliseconds have passed between when the packet with this sequence number went missing and when fast retransmission was initiated. ऑल्दो कितने पैकेट से 808 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स हमने देखे, लेकिन अगर आप टाइम को देखें, टाइम वाइज अगर आप देखें तो हार्डली 465 मिली सेकेंड्स, जो हाफ ए सेकेंड होता है ऑलमोस्ट, ये इतना टाइम लैप्स किया है किसके दरमियान, जब वो पैकेट कहीं ड्रॉप हो गया कि या मिस हो गया था, और जब फास्ट रीट्रांसमिशन को इनिशिएट किया गया था। तो 808 डुप्लीकेट एक्स हमने देखे, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ए सेकेंड डिले हैज अकर्ड। तो ये क्या, ये इतना ज़्यादा डिले नहीं मैटर करता, तो ये जो यूज़र होगा उसको ये अननोटिसेबल होगा। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा कि फास्ट रीट्रांसमिशंस को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सपर्ट इन्फो सिस्टम ऑफ वायरशॉक।